वेलकम टू माय चैनल। का स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल में। सो गाइस 10% तक जंप हुआ ये स्टॉक टी मर्जर की जैसी अनाउंसमेंट हुई। हॉस्पिटैलिटी एंड रियल एस्टेट बिजनेस है इसका। मैं बता दूं, मैं बात कर रही हूँ आप लोगों से जिस कंपनी के बारे में, उसका नाम है डेल्टा कॉर्प लिमिटेड। फिलहाल खबर जोरों शोरों से आ रही है, 10% तक जूम, 10% तक जूम। फिलहाल चलते हैं चार्ट पे, थोड़ा सा आप देख सकते हो कि लगभग इसमें गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिली और फिर धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आई। लगभग आप देखोगे 3-4% तक ही टूटा है, ठीक है, क्योंकि 10% तक जूम हुआ था, बड़ा था। क्योंकि कल का जो इसका क्लोजिंग था, प्रीवियस क्लोजिंग 129 था और ओपनिंग देखो 140 पे हुई, हाई से 142 बनाया, ठीक है। तो आप इस चीज से क्लियर हो गया होगा आपका। गाइस एक्चुअल में क्या है डेल्टा कॉर्प, देखिए कंपनी ने हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट कारोबार को डीमर्ज करने का ऐलान किया है। कंपनी ने ये जानकारी बाजार के बंद होने के बाद दी है। गाइस कंपनी ने कहा है कि कल के दिन जब ये बैठक हुई थी तो उसमें डीमर्जर को मंजूरी मिल गई थी एंड डेल्टा कॉर्प के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार डीमर्जर के बाद बनी नई कंपनी के शेयर्स बाजार में लिस्ट होंगे। कंपनी के शेयर्स होल्डर्स को उनके हर एक शेयर पर नई कंपनी का एक शेयर जारी किया जाएगा। गाइस ट्यूसडे के दिन डेल्टा कॉर्प का शेयर लगभग 1% की गिरावट देखने को मिली थी। अगर आप देखोगे पिछले 5 दिन से मोटा मोटा चढ़ा है, लेकिन यहाँ आज के दिन हमें 25 तारीख को तो हमें काफी ये राइज होता हुआ देखने को मिला। तो आप देखोगे यहाँ इस पॉइंट से लगभग मैं अगर कैलकुलेट करूं तो आप देखोगे यहाँ पर ये देखिए कितना परसेंट दिखा, लगभग मोटा मोटा 3-3.25%। मतलब ये कौन से डे से मैं कैलकुलेट कर रही हूँ, 23 तारीख से, ठीक है। और कल के दिन की जैसे मैंने आपको बताया बात, लगभग 1% तक की हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। कितना 1% तक की, ये यहाँ पर एक्चुअल में हो नहीं रहा है, देखिए 2% तक का गिरावट दिखा रहा है। सो गाइज डेल्टा कॉर्प ने जानकारी दी कि कंपनी गेमिंग, जो कि लाइव इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑनलाइन और हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट में काम करती है, आपको पता होगा इसके वर्क के बारे में, ठीक है। हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट सेगमेंट में दमन में स्थित, जो दमन जगह है उसमें स्थित 176 कमरे का होटल गोवा में 440 रुपए का अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है एंड गोवा में जमीन शामिल है जहां वाटर पार्क भी है। कंपनी ने इसके साथ साथ हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट कंपनी में भी निवेश किया हुआ है, ठीक है। गेमिंग के साथ साथ आप देखिए कौन कौन से सेक्टर्स में देखने को मिली है। डेल्टा कॉर्प ने जानकारी दी है कि डेल्टा पेनलैंड प्राइवेट लिमिटेड यानी कि DPPL एक नई स्थापित कंपनी है जो कि उसकी पूर्ण स्वामित्व मतलब ऑनरशिप वाली कंपनी है, जो कि हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट कारोबार को संभालेगी। कंपनी के बाद में बाजार में लिस्ट होगी। फिलहाल डीमर्जर को शेयर होल्डर से भी एनालिस्ट और सहित कई अन्य अहम मंजूरियां पाना बाकी है। फिलहाल तो देखिए कल के दिन अगर आप देखोगे स्टॉक में काफी गिरावट भी देखने को मिली थी। पिछले 23 तारीख से अगर देखो तो लगभग 3-3.5% तो टूटा है। एक महीने में अगर आप देखोगे बस मोटा मोटा 5%, लेकिन आप देखोगे लगभग 6% यहाँ चढ़ा। इस पॉइंट से देखोगे तो ये कम 7%, ये 6% तक चढ़ा, ठीक है। अगर 6 मंथ में देखोगे 15% तक, साल भर में अगर आप देखोगे तो 10% की गिरावट है, एक साल में आप देखोगे तो फिर भी गिरावट है। लेकिन देखिए आप एक चीज नोटिस करिए कि यहाँ पर ना जब तेजी आती है, ठीक है, जब ये बढ़ता है 80% तक, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आना स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल में इस कंपनी में ये होता है। पिछले 5 साल में अगर आप देखोगे तो भी इसमें यहाँ इस पॉइंट से अगर मैं देखूँ, ठीक है, दिसंबर में ये अप्रैल 2020 में, मार्च 2020 कह लो, भागा था लगभग कितना 450%। फिर यहाँ पर गिरावट आ गई, फिर 60% तक। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो इसका ये IPO लिस्टेड हुआ 2007 में, तब से लगभग इसने क्या करा, ये 2018 तक 700% तक रिटर्न दिया। फिर इसमें गिरावट आ गई, ठीक है, अगर आप नोटिस करोगे फिर इसमें गिरावट आ गई लगभग 81-80% तक की। फिर ये भागा लगभग 350% तक, फिर इसमें गिरावट आ गई लगभग 58% तक की। तो इसका चार्ट पैटर्न हमें ऐसे ही नजर आता है, बढ़ता है प्रॉफिट बुकिंग आती है, बढ़ता है प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब जिस तरीके से अपनी बिजनेस को, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट की बिजनेस को ये डीमर्ज करने जा रही है और गाइज वो भी हमारे NSE की प्लेटफॉर्म पे लिस्टेड होता हुआ नजर आएगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। देखिए ROE ठीक है, स्टॉक भी ज्यादा कुछ हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड नहीं कर रहा है। मार्केट कैप 3600 करोड़ की देखने को मिलती है, बुक वैल्यू 94 है और फेस वैल्यू बिल्कुल ही कम है, 1 की देखने को मिलती है। डीमर्जर को तो देखते हैं गाइस। अब देखिए एक चीज क्या है, इसमें FI ने अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं,
पहले मार्च में बढ़ा ली थी, फिर कम कर दी है, दिसंबर में कम कर दी थी। अब देखोगे यहाँ पर डीआईज ने अपनी होल्डिंग को कम कराया, पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया, प्रमोटर की होल्डिंग एज इट इज देखने को मिलती है। बैलेंस शीट पे आ जाए तो रिजर्व काफी अच्छे हैं, 2400 करोड़ के, बोरिंग बहुत कम है इनकी। प्रॉफिट एंड लॉस देखोगे काफी अच्छा इनका ग्रोइंग प्रॉफिट एंड लॉस देखने को मिलता है। फिलहाल तो रिवेन्यू 425 से सीधा का सीधा 925 तक पहुंचा है, यहाँ पर 964 देखने को मिला 2023 में। एंड 49 से अब सीधा कंपनी 245 करोड़ तक के प्रॉफिट पे भी आ गई है, तो ये बहुत ज्यादा शानदार है। एंड अगर आप देखोगे एक्चुअल में क्या क्वार्टरली नंबर काफी ज्यादा फ्लैट देखने को मिल रहे, जिसकी वजह से आप कहोगे लगभग एक महीने में हमें इसमें गिरावट भी देखने को मिली है। आप कह सकते हैं कि ये रीजन भी है। एंड गाइस देखिए एक चीज अगर आप नोट करोगे, हॉस्पिटैलिटी के साथ साथ थोड़ी बहुत ये कंपनी गेमिंग के अंदर भी है, तो आपको पता है गेमिंग पे कितना सारा जीएसटी सरकार ने लगा रखा है, तो बहुत कम ही लोग हैं जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको 7 कंपनी ऑपरेट होती नजर आएगी। कसिनो है इनका गोवा में, सिक्किम में, दमन में, जो कि मैंने अभी आपको बात बताई दमन में क्या कितने कितने कमरे हैं, गोवा में कितने कितने क्या जमीन है, ठीक है, जो उन्होंने जिस रुपए के हिसाब से ले रखी है। हॉस्पिटैलिटी की आप देखो 5% ऑनलाइन गेमिंग से इसको 15% तक रेवेन्यू जनरेट होता है। इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट्स आप देख सकते हो, ठीक है, स्टेक इन कारवेला बीच रिजॉर्ट देख सकते हो, अमलगमेशन, आईपीओ सब्सिडी, सब चीजें आपको इसके ऊपर देखने को मिल जाएगी। सो फिलहाल डीमर्जर अगर हो रहा है, कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको एक फायदा हो जाएगा कि दूसरी कंपनी के शेयर भी मिल जाएंगे अपने आप लोगों को। अगर नहीं है और इस चीज का बेनिफिट उठाना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए गेमिंग का बिजनेस काफी ज्यादा आने वाले फ्यूचर में ब्राइट होने वाला है, मैं आपको ये इतना बता रही हूँ। सो आप इस गेमिंग कंपनी को अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि देखिए कर्जा नहीं है कंपनी पे, प्रॉफिट लॉस काफी अट्रैक्टिव है बजाय क्वार्टरली नंबर के। एंड एफआई को तो आपको बताइए वो कभी होल्डिंग बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, कभी बढ़ाते हैं, कभी कम करते हैं, तो निश्चिंत रहिए, बेझिझक इसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। बाकी गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय गाइस, थैंक यू।